स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी डे 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों को बहुत टफ लगता है, इसलिए इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको इजी बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अपने फाइनेंस को मैनेज करना। मैम, अब जो कंपनी में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फाइनेंस को मैनेज करता कैसे है? तो बच्चे देखिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपको 3 टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कि आपकी कंपनी को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, वो फंड्स कहाँ कहाँ से आएगा। आपको पता है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन आप लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब लिखा जाता है ना। तो ये हम देखते हैं कि वो फाइनेंस कहाँ कहाँ से कंपनी में आएगा। ठीक है, वो कंपनी को वो पे भी करना है, इसलिए वो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। सेकेंड क्या है? और उस फाइनेंस का एफिशिएंटली यूज होना। अगर वो फाइनेंस एफिशिएंटली यूज ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? इसलिए एफिशिएंटली फाइनेंस को यूज करना, हमें वेस्टेज नहीं करनी, ताकि कंपनी को उस फाइनेंस से क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो, इंक्रीज। Yes, financial management, requirement of funds, obtained of funds and efficiently use of funds. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 1 नंबर का एमसीक्यूज जो पेपर में आ सकता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर ऑफ द वेल्थ। यस, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर ऑफ द वेल्थ। यस, नेक्स्ट आइए, शेयर होल्डर की करंट वेल्थ कैसे निकालते हैं? हाँ जी बच्चे, आप बताइए, शेयर होल्डर की करंट वेल्थ कैसे निकलेगी? यस, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल डिसीजन। There are 3 type of decision like investment decision, आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, एंड लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन। तो इन तीनों में स्टूडेंट्स मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है डिविडेंड डिसीजन, वो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन? यस स्टूडेंट्स, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना, जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो गया और हमारे शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उन्हें क्या दे, डिविडेंड दे, प्रॉफिट के रूप में क्या दे, डिविडेंड। तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजर अब ये डिसाइड करता है कि उस प्रॉफिट में से कितने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितने पैसे को रिटेन किया जाए। बच्चे, पैसा रिटेन करना भी तो जरूरी है, तभी उस पैसे को हम क्या करते हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए प्रॉफिट कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना मनी रिटेन किया जाए, इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। अब ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसमें एक मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेन किया जाए? फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। क्या है? अमाउंट ऑफ अर्निंग। कंपनी हैविंग हाई लेवल ऑफ टोटल इनकम इज इन बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। यस, अगर कंपनी की अर्निंग हायर लेवल पे है, मीन्स कंपनी हायर लेवल पे अर्न करती है, तो बेटर क्या है कि कंपनी अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और डिविडेंड अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। यस स्टूडेंट, अगर हर साल कंपनी को प्रॉफिट ही होता है और अच्छा प्रॉफिट होता है तो आपकी कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, इस केस में भी आप डिविडेंड क्या करोगे, हायर डिस्ट्रीब्यूट करोगे और रिटेन कम रखोगे। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अ कंपनी हैविंग गुड growth opportunity is in better position to retain more money. Yes, अगर कंपनी के पास क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना है या कंपनी को किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, मींस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, तो कंपनी इस केस में डिविडेंड कम देगी, डिविडेंड क्या करेगी, कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रिटेन क्या करेगी, ज्यादा करेगी, ताकि उसको वो क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, यूज कर सके उस पैसे को। नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब देखिए बच्चे, आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी प्रेफरेंस क्या है? अगर उनकी प्रेफरेंस है कि हमें डिविडेंड दिया जाए, देन आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर उनकी प्रेफरेंस क्या है कि ग्रोथ हो कंपनी की, तब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, रिटेन रखेंगे। प्रेफरेंस आपने देखनी है शेयर होल्डर की। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर कंपनी डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा पे कर रही है तो कंपनी लो डिविडेंड पे करेगी, अगर लो पे कर रही है तो कंपनी क्या करेगी, हायर डिविडेंड क्या करेगी, पे करेगी।
Last, access to capital market. If a company having easy access to capital market is in better position to declare higher dividend, otherwise वो क्या करेगी, रिटेन करेगी। स्टूडेंट होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं, बच्चों को टफ लगता है। नथिंग इज टफ स्टूडेंट, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।